नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ब्रज के भक्त हुए कृष्णदास नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते थे अपने हाथ से। जब कथा में सुन करके गए कि 12 वर्ष तक कोई नियम अपना लिया जाए और 12 वर्ष तक उसको बिना का पूर्ण किया जाए, तो 12 वर्ष के बाद जिस देव को चाहोगे, जैसे चाहोगे वैसे उसका दर्शन हो सकता है। तो नित्य माला बनाते थे। अपनी कुटिया में उन्होंने एक ही सेवा अपना ली और नित्य माला बना करके नंदगांव में नंद भवन में ऊपर जाकर के कन्हैया को अपने हाथ से पहनाते थे। और उनका भाव केवल इतना था, कन्हैया, मैं यह नियम इसलिए अपना रहा हूं कि मैं चाहता हूं जिस दिन 12 वर्ष पूरे हों, 13वें वर्ष का पहला दिन प्रारंभ हो, उस दिन मैं ना आऊं। मेरा कन्हैया मेरी कुटिया पर आए, मैं वही माला पहनाऊंगा। मेरा बस यही नियम है। नित्य ठाकुर जी को माला पहनाते और माला पहनाने के बाद में कन्हैया के कान में बोलते, लाला 2 साल हो गए माला पहनाते कन्हैया, केवल 5 वर्ष रह गए कन्हैया, अब केवल 1 ही वर्ष रह गए हैं कन्हैया, अब तो 15 दिन रह गए, अब तो नाचते हुए जाते हैं माला लेकर के कन्हैया, अब तो 1 ही हफ्ता रह गया रोज माला पहना में। गर्मी पड़े, सर्दी हो, वर्षा हो, खांसी हो, जुकाम हो, बुखार, वो नहीं छोड़ते थे अपना नियम। आज विश्राम दिवस 12वां वर्ष का अंतिम दिन ठाकुर जी के सन्मुख गए, माला गले में धराई, लाला सेवा पूर्ण भई, अब मेरी सेवा पूर्ण प्रतीक्षा करूंगा। कल तेरे वर्ष को पहुं दिन है, तू आइयो, तेरे का देख 56 भोग बनाऊंगा, तेरे का बढ़िया जो है माला बना के रखूंगा, एक सेज सजा के रखूंगा, ने देर पड़ जाइयो मेरे पास नेक मोसो बत लियो, और लाला तू को जितनो समय मिले तू उतनी देर को आइयो, लेकिन आयु बोले अब कल मैं आऊंगा नहीं, और लाला तू नहीं आया ना तो जीवन में भूल जाइयो कि मैं कभी आऊंगा नंदगांव में और नंद भवन में, यह मेरो अंतिम प्रवेश है। और प्रणाम करके दिल्ली को चले गए। 56 भोग सजाए, दुनिया भर की सामग्री बनाई, सुंदर 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 माला तैयार करी, एक कन्हैया की, बाकी के सबरे ग्वाल बालन की। बोले बछड़ा बछिया आवेंगे, संग में उनको माला पहनाऊंगा, उनके का जो भंडारो है उनके का भी 56 भोग सजाऊंगा, सबके लिए सब तैयार किया। 13वें वर्ष का जब पहला दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही राह तक रहे, कन्हैया आ रहे होगो, श्याम सुंदर आ रहे होगो, नंद नंदना रहे होगो अभी श्रृंगार को। समय आयो है, धूप की छाम से पता कर लेते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है। अरे लाला व्यस्त हो श्रृंगार करके और फिर के बाद प्रसाद पाकर फिर आवेगो, अभी भी नहीं आए हो, कोई बात नहीं, राजभोग पाके आवेगो, गया गया चराते हुए चुपकेते आ मेरे पास अपने मन को सांत्वना दे रहे हैं। दोपहर का समय हुआ, सूर्य बिल्कुल ऊपर, राजभोग का समय चल रहा है, ग चरा के दूर चलोगे होगो, शाम को आवेगो, लौटते समय आगो, 4 बजे आ जाएगा, सूर्य अस्ताचल को जा रहा है और प्रतीक्षा कर रहे हैं, कन्हैया आ रहे हो, नहीं आए श्याम सुंदर, कोई बात नहीं है, शाम को ओलाई करवा करके और फिर रात्रि को प्रसाद पाके कन्हैया फिर आवे, तब भी नहीं आए, शयन का समय हो गया, बाबा एक टक बस बैठे हैं, कन्हैया आ रहे हो ऐसा सके नंद, रानी यशोदा नंद बाबा को शयन करवा के आवेगो, रात्रि हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। कृष्णदास जी मुस्कुराने लगे, 12 साल से एक टक बिना नागा किए अपने नियम में लगा हूं, आज तक कुछ नहीं मांगा कन्हैया से, केवल यह मांगा कि मेरी कुटिया पे आ जाइयो, मेरे हाथन सो माला पहन, वाम श्रम को तुरंत अपने 56 भोग को पूरा एक पोटला बनायो, माला उठाई, सब सामान वहां से तुरंत धर लियो, और कुटिया में तालो लगा के बाबा निकल गए नंदगांव से। बोले जीवन में नहीं आऊंगा, मेरे जीवन में सबसे बड़ा अपराध है, मैंने 12 साल या कन्हैया को दे दिए या श्याम सुंदर को दे दिए। अरे काय बात को श्याम सुंदर, काय बात को कन्हैया, काहे बात को दयालु, एक भक्त की एक मनोकामना ना पूरी कर सके, ना रहना अब यहां। जैसे ही जाने लगे तो मार्ग में गायों का झुंड जा रहा था, जैसे उस झुंड में प्रवेश करने लगे, सोचते हुए जा रहे हैं, कुछ विचार नहीं हो रहा है। जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, इतने में ही एक ग्वारिया आया, ग्वारिया ने आकर के हाथ पकड़ो, बाबा 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 गया चढ़ंगी ऊपर, पीछे मुड़कर के देखो तो नन्नो सो एक बालक ऊंची धोती पहनी, सिर पर स्वाफा पहना है, बाबा गया चढ़ जाएंगी, अभी मत जाओ, गो को जान दो पहले।
बाबा बोले कौन की गया है? ये बोले नंद बाबा की गया है। कितनी गया और है? बोले अभी बाबा बहुत है। कितनो समय लगेगा? बोले बाबा अभी समय लगेगा। इन्हें सबने जानने दो, सब पहले, तब तक यहाँ बैठ जाओ। आ जाओ मोते, बताया लू। बाबा बैठ गए, पूछने लगे कहाँ से हो, क्या हो? तैसे कहा, सब बात चलने लगी। बोले वो सब बाद में बताऊंगा, बाबा ये बताओ यहाँ में तो देसी घी की सुगंध आ रही है या का धरो भीतर? बोले अब का बताऊं तो ए छलिया माखन चोर, ऊपर बैठो का कपटी एक नंबर को, या के का 56 भोग बनाओ। आयो नहीं जा रहा हूं छोड़ छाड़ के बाबा, तो फिर या को का करोगे? बोले अब का करूंगा, नेक दूर जाके मैं खा लूंगा। बोले नेक दूर जाके का खाओ, यही खा लो। नेक नेक मुंह दे दियो बाबा। बोले हाँ ठीक कहवे, चल यही खा ले। पोटली खोल के सब निकाल के सामग्री और बाबा ने खाई ले। तू भी ले ले बाबा, मेरे हाथन में गोबर लग है, गंदे हरे धोवे, जानो पड़ेगो कहाँ से जल लाऊंगा तो कैसे होगी? बोले आप खावा दो ना अपने हाथ से। बाबा बोले अच्छा ऐसे ही तेरो स्वामी, ऐसे सबरे गांव के वो सेवा करवावे, तुम सेवा करवा लो जान भी प्रेम से। ना दे रहे को अब अपनी सेवा करवावेगो, पूरा गांव ही 100 है। स्वयं पावे और प्रवाह सेवा, ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पावे, फिर गारिया को पवा में। तो बाबा ने जैसे ही ग्वारिया को देखो, नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से सुधार बह रही है। बोले अब रो काहे को रोए? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कहा कौन हो तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े हुए। श्याम स्वरूप प्रकट भयो मोर मुकुट, प्रकट भयो लकुटी, प्रकट भई वंशी, प्रकट भई ठाकुर जी को सर्वांगण स्वरूप प्रकट हो गयो और प्रकट होकर के बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गया, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना, मुंह को आज मेरो पूरे दिन मन ना लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुंह को ऐसा ना लगो कि माला स्पर्श कर रही है, मुंह को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटों भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहा। बाबा में जल्दी अपनी माला पहना और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाऊंगा आज, नहीं पहनाऊंगा आज, ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं या विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगा और वही जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगा, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो। यदि वही निवास करूंगा तो कन्हैया तो रोज आवेगो। प्रशंसा। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पाम पकड़े। कृष्णदास बोले अब नहीं रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाकर रुकूंगो। सीधे दौड़े पीछे पीछे ठाकुर जी। दौड़ रहे, अरे बाबा रुक जा, अरे अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है वहां अदालत में आकर पेशी करियो, अब तो मैं वही रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदो। अब तेरा अदादास किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा और जैसे ही प्रणाम करके किशोरी जी को देखो, है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसो भाव उनके सामने प्रकट है। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस भाव प्रभावे वीर संशत, यदि किशोरी जी की शरण ले ले जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई विरह ना दे सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।